Assalamu alaikum dear students, welcome to you all in online class of BSc Botany. Today we are going to discuss our next theory, that is cytohistological zonation theory. ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी आपने पहले पढ़ी थी, वो सबसे ज़्यादा अडेप्टेबल और एक्सेप्टेड है, लेकिन उसमें जो है वो एक अनसूटेबल करेक्टरिस्टिक्स जो है जिसकी बेस पर उसको कहा गया कि अनसूटेबल है, वो क्या था? वो था एपिकल मेरिस्टेम ऑफ जिम्नोस्पर्म्स। शूट एपिसिस जो है वो बहुत सारे जिम्नोस्पर्म्स में इंडिपेंडेंटली प्रोपेगेटिंग लेयर उनके पास एक होती है, जिसे हमने ट्यूनिका के तौर पे नाम दिया था, और दूसरों के अंदर यही आउटर मोस्ट लेयर पेरिक्लाइनल डुवेन शो करती है। तो ये बिलीव किया गया कि जो शूट एपिक्स है जिम्नोस्पर्म की, इट वाज अ प्रो मेरिस्टेम, जहाँ से बेसिकली अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स ओरिजिनेट होते हैं, जिनकी मॉर्फोलॉजी मोर और लेस सेम ही होती है। तो फॉस्टर ने 1941 में बेसिकली साइटोहिस्टोलॉजिकल जोनेशन थ्योरी दी थी। उसने डिफ्रेंसिएशन की रिसर्च बेस के ऊपर, और उसने कहा कि बहुत सारे जो ग्रुप ऑफ सेल्स हैं वो भी शूट एपेक्स में मौजूद होते हैं जिम्नोस्पर्म की, और इनकी जो अरेंजमेंट है वो बेस्ड है ऑन द साइज ऑफ द सेल एंड न्यूक्लियस एंड डिफरेंट स्टेनिंग टेक्निक्स, relative thickness of the cell wall and frequency and orientation of cell division। यानी ये सारी वो फैक्टर्स हैं जो कि इसके साइज, सेल के साइज को और उनके अरेंजमेंट को अफेक्ट कर रहे होते हैं। प्लेन ऑफ सेल डिवीजन उसने कहा था एंटीक्लाइनल यानी राइट एंगल पर भी हो सकती है, पेरिक्लाइनल यानी कि पैरेलल अटैचमेंट भी हो सकती है, और डायगोनल यानी कि एक खास एंगल पर हो सकती है फ्रॉम द सरफेस ऑफ द एपेक्स। जिम्नोस्पर्म्स की बात करें तो हम कहते हैं कि उनमें पेरिक्लाइनल और एंटीक्लाइनल दोनों तरह की सेल डिवीजन ऑब्जर्व की गई है इन टू डायरेक्शंस, और उसमें जो टॉप लेयर है वो रिप्रेजेंट करती है इनिशिएशन वन को ऑफ द एंटायर एपेक्स, जिसे हम सरफेस मेरिस्टेम कहते हैं, जबकि पेरिक्लाइनल डिवीजन भी मोर लेस फ्रीक्वेंट होती है, इसे हम नाम देते हैं एपिकल इनिशियल्स का, जबकि उसके नीचे एक सरफेस लेयर होती है जिसमें पॉलीहेड्रल थिक वॉल्ड इरेगुलर सेल अरेंज होते हैं, जिन्हें हम सेंट्रल मदर सेल जोन कहते हैं। ठीक है, तो आप आगे डायग्राम में भी देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको सारे उन्होंने बताए हुए हैं। इसके अलावा इनमें फ्लैंक मेरिस्टेम और रिब मेरिस्टेम भी मौजूद होता है, और इसमें डेंस साइटोप्लाज्म होता है। तो ऑब्वियसली इसके ये सारे पार्ट्स हैं, एपिकल इनिशियल है, पेरिफेरल जोन है, सेंट्रल मदर सेल जोन है, ट्रांजिशनल जोन है, और रिब और फ्लैंक मेरिस्टेम्स भी इसके अंदर शूट एपिक्स में मौजूद हैं। अब जिम्नोस्पर्म्स में आप एग्जाम्पल पढ़ते हैं जिनको की और साइकस की, तो यहाँ पर उसी के हवाले से उनके मेरिस्टेम्स को डिस्कस किया हुआ है। सबसे पहले साइकस टाइप दी हुई है, उसमें 3 मेरिस्टेमेटिक जोन है। सबसे पहले सरफेस मेरिस्टेम है, जिसमें सेल यूनिफॉर्म नहीं है, दे आर नॉट यूनिफॉर्म इन अपेरेंस, और वो एंटीक्लाइनली और पेरिक्लाइनली और डायगोनली जो है वो अरेंज हुए हुए होते हैं। इसी तरह एपिकल इनिशियल्स जो हैं उनको हम डिस्टिंग्विश करते हैं एंड सीडिंग ऑफ द साइकस रेवोल्यूटाई। साइकस रेवोल्यूटा एक स्पीशी है, ये आपने डिस्कस भी की थी। तो उसमें हम कहते हैं एपिकल इनिशियल्स हम उसमें डिस्टिंग्विश कर लेते हैं, लेकिन मेच्योर प्लांट में हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। इसमें जो सेल है वो बेसिकली आगे गिव राइज करता है एपिडर्मिस को, और इसके अलावा बहुत सारे एपिकल मेरिस्टेमेटिक जोन्स को। रिब मेरिस्टेम की बात करें तो ये सेंट्रल रीजन में सिचुएटेड है, एपेक्स के बिलो द सरफेस लेयर, और बेसल सेल जो है वो इसमें लार्ज रोज बना रहे हैं, उसमें लार्ज वैक्यूल हैं, वो एंटी पेरिक्लाइनली और डायगोनली दोनों तरह से वो बेसिकली डिवाइड करते हैं, और उनमें पिथ डेवलप होती है इस जोन में, साइकस रेवोल्यूटा के अंदर। पेरिफेरल मेरिस्टेम की बात करें तो उसमें इस जोन के जो सेल्स हैं वो स्मॉल इन साइज़ हैं, और जनरली वो इलोंगेटेड होते हैं लेंथ वाइज। इसमें जोन जो है सेल का वो एनलार्ज होता है बाय सेल डिवीजन होती जाती है, और उनका जो जोन है वो बड़ा होता जाता है, सेल सरफेस लेयर के अंदर सेल्स का एडिशन होता चला जाता है, और इस तरह से पेरिफ्री बन जाती है रिब मेरिस्टेम की। साइकस रेवोल्यूटा में कॉर्टेक्स प्रोकैम्बियम और लीफ प्राइमोडिया के अंदर जो है वो ये जोन डेवलप हुआ होता है पेरिफेरल मेरिस्टेम का। जिनको टाइप में देखें तो उसमें पहले सरफेस मेरिस्टेम है, फिर सेंट्रल मदर सेल्स का एक जोन एग्जिस्ट कर रहा है, फिर रिब मेरिस्टेम है जो पिथ की डेवलपमेंट में इन्वॉल्व होते हैं, पेरिफेरल मेरिस्टेम है, और फाइनली एक और एडिशनल जोन है जिसे हम कैम्बियम लाइक ट्रांजिशनल जोन कहते हैं। कप शेप्ड होता है ये, और ये कॉर्टेक्स लीफ प्राइमोडिया प्रोकैम्बियम और कुछ प्लांट में आउटर रीजन ऑफ पिथ डेवलप करता है। तो इसमें सारे आपको उन्होंने एग्जांपल्स दी हैं जो जिम्नोस्पर्म्स हैं, जैसे जिनको बायलोबा है, जेमिया है, स्क्वा है, सूडो सूडोट्यूगा टैक्सीफोलिया है, और जिनको की बहुत सारी स्पीशीज़ हैं। तो ये आप नीचे मेंशन डायग्राम में देख सकते हैं
पहले वाली डायग्राम आपको साइकस टाइप की दिखाई हुई है, जिसमें सेंटर में रिब मेरिस्टेम है, दोनों साइड्स पर फ्लैंक मेरिस्टेम है और बाहर जो है वो सरफेस मेरिस्टेम है। जबकि जो दूसरी टाइप है जिनको वाली, उसके अंदर आप देखिए सरफेस मेरिस्टेम, सेंट्रल मदर सेल जोन है, फिर कैम्बियम इनिशियल ट्रांजिशनल जोन भी है, फिर नीचे रिब मेरिस्टेम और दोनों साइड्स पर फ्लैंक मेरिस्टेम एग्जिस्ट करता है। फिर एक और थर्ड टाइप ये है क्रिप्टोमेरिया एबीज टाइप, आप इसको एबीज टाइप भी लिख सकते हैं। इसमें 4 मेरिस्टेमेटिक जोन्स जो है वो आपको नजर आएंगे। बाहर सरफेस मेरिस्टेम है, अंदर सेंट्रल मदर सेल जोन है, रिब मेरिस्टेम है और फ्लैंक मेरिस्टेम दोनों साइड्स पर मौजूद है, यानी यहाँ पर कैम्बियम लाइक ट्रांजिशनल जोन एब्सेंट है। इसमें पाइनस की कुछ स्पीशीज़ हैं, जिनको टाइप है, स्क्विया की कुछ स्पीशीज़ हैं, एबीज स्पेसिफिकली इसके अंदर लाई करता है। तो ये आप डायग्राम कर लें और उसके जोन्स को डिस्क्राइब कर दें, तो वो सेम आपका जो है वो क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। इससे इसमें सारी चीज़ें जो है वो डिस्क्राइब हो जाएंगी। नेक्स्ट हम चैप्टर 15 की तरफ मूव करते हैं, दैट इज़ टिश्यू एंड टिश्यू टाइप्स एंड इट्स सिस्टम्स। टिश्यू टाइप्स और टिश्यू सिस्टम में सबसे पहले अब हम बात कर रहे हैं परमानेंट टिश्यूज़ की। हमने पहले मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ पढ़े हैं। परमानेंट टिश्यूज़ जाहिर सी बात है मेरिस्टेमेटिक सेल से ही आगे बनते हैं और डिफ्रेंशिएटेड होते हैं, इनकी जो डिवीजन की पावर है वो ख़त्म हो जाती है। इसमें मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी दोबारा से रिज्यूम हो सकती है अगर किसी टाइम पीरियड पर इन्हें डिवीजन की ज़रूरत हो तो, अदरवाइज़ ये डिवाइड नहीं करते, इनकी एबिलिटी ख़त्म हो चुकी होती है। परमानेंट टिश्यूज़ को हम लिविंग भी कह सकते हैं और डेड भी कह सकते हैं। ये थिक और थिन दोनों वॉल्ड होते हैं। परमानेंट टिश्यूज़ को हम आगे क्लासिफाई करते हैं सिंपल में, कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ में और सिक्रीटरी टिश्यूज़ के अंदर। सिंपल टिश्यूज़ की बात करें तो ये वो टिश्यूज़ हैं जो होमोजीनियस हैं इन नेचर, यानी कि नेचर वाइज ये होमोजीनियस होते हैं, सेम टाइप्स के होते हैं, स्ट्रक्चर और फंक्शन भी इनका सिमिलर होता है क्योंकि इनमें सेम सेल्स होते हैं। पैरेन्काइमा, कॉलनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा सेल्स इनके एग्जाम्पल्स हैं। कॉम्प्लेक्स टिश्यू की बात करें तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू हेट्रोजीनस इन नेचर है, यानी वो डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं, उनका स्ट्रक्चर फंक्शन भी डिफरेंट होता है और इनमें जाइलम और फ्लोएम आता है। अब ऑब्वियसली आप देख सकते हो कि जाइलम का काम वाटर ट्रांसपोर्ट करना है, जबकि फ्लोएम का काम जो है वो फूड की ट्रांसपोर्ट करना है, ठीक है। तो जाइलम फ्लोएम दोनों इसमें आ जाते हैं। सिक्रीटरी टिश्यूज़ की बात करें तो इसमें वो टिश्यूज़ हैं जो स्ट्रक्चरली मॉडिफाइड हो गए हैं, उनका काम जो है वो कोई ना कोई सिक्रीशन देना है। और ये टिश्यूज़ जो है वो एक सेल वाले भी हो सकते हैं, आइसोलेटेड भी हो सकते हैं ग्रुप्स की फॉर्म में, तो पूरा ग्रुप सेपरेट एग्जिस्ट कर रहा और वो मैस की फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा ये पोजीशन वाइज भी वेरी करते हैं, कुछ की पोजीशन एक्सटर्नल और कुछ की इंटरनल होती है। इसके अलावा ट्राइकोम्स, फिर ग्लैंड्स, हेयर्स, हाइडाथोर्स, ऑयल ग्लैंड, सिक्रीटरी सेल और लेटिसिफेरस टिश्यूज़, ये सारे जो हैं वो इसके अंदर आ जाते हैं सिक्रीटरी टिश्यूज़ के अंदर। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिकल वाइज भी कि इनमें से कोई भी टिश्यू जो है वो आपको आइडेंटिफिकेशन के लिए आ जाता है, तो आपने इसकी डायग्राम प्रैक्टिकल में ड्रॉ करनी है, थोड़ा सा उसके बारे में एक नोट लिख लेना है। जैसे पैरेन्काइमा सेल्स की डायग्राम आपको दी हुई है। पैरेन्काइमा क्या है? दीज आर टिश्यूज दैट आर कंपोज्ड ऑफ पॉलीहेड्रल लिविंग सेल्स। इसमें पॉलीहेड्रल लिविंग सेल्स होते हैं जो कि मोस्टली थिन वॉल्ड होते हैं और ज़्यादातर जो इनका स्ट्रक्चर है वो कंसर्न होता है विद द वेजिटेटिव एक्टिविटीज़ ऑफ द प्लांट, के रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं है, जस्ट स्टोरेज करेंगे किसी ना किसी मटेरियल की, ट्रांसपोर्ट में हेल्प कर सकते हैं, तो वेजिटेटिव स्ट्रक्चर बनाते हैं प्लांट का। इंडिविजुअल सेल जो है इसका, इसको हम पैरेन्काइमा सेल्स कहते हैं। इसकी शेप हमने कहा पॉलीहेड्रल हो सकती है, यानी मैनी फेसेस वाली, आइसोडायमेट्रिक सेम डायमीटर के साथ, और 14 फेसेस वाले भी समटाइम पैरेन्काइमा सेल्स ऑब्जर्व किए गए हैं, जिसकी 14 कॉर्नर्स या साइड्स होती हैं। कुछ एलोंगेटेड होते हैं जैसे पेलिसेड मीजोफिल सेल्स, जिनका काम फोटोसिंथेसिस करना, लीफ में होते हैं ये। और इसके अलावा मेडुलरी रेज हैं जो कि मौजूद होती हैं इंटरनल साइड्स के ऊपर स्टील में। इसी तरह कुछ लूप्ड होते हैं जैसे स्पॉन्जी मीजोफिल सेल जो बिल्कुल लीफ में, पेलिसेड मीजोफिल सेल्स के नीचे राउंडेड इन स्ट्रक्चर होते हैं। पेलिसेड पैरेन्काइमा सेल्स भी यहाँ पर मौजूद होते हैं, वो भी लूप्ड है। इसी तरह से कुछ स्टीलेट होते हैं। स्टीलेट का मतलब स्टार शेप्ड होता है, तो ये प्लांट्स में एग्जिस्ट करते हैं स्टार शेप, जैसे जंकस के अंदर। कुछ ऑर्थिक होते हैं, यानी जो ज्योमेट्रिकली परफेक्ट होते हैं, यानी कि 14 साइडेड पॉलीहेड्रन है, 8 हेक्सागोनल होती है, 8 क्वाड्रिलेटरल साइड्स होती है इनमें। इसको हम ऑर्थिक टेट्रा काया डेकाहेड्रन का नाम देते हैं, यानी कि उसमें 14 साइड्स हैं जिसमें से 8 हेक्सागोनल, 8 क्वाड्रिलेटरल हैं, ठीक है।
तो नंबर फेसेस का और जो साइज और शेप है वो वेरी करता है अकॉर्डिंग टू स्पीशी ऑफ अ प्लांट। फिर मेच्योर पैरेन्काइमा सेल्स की बात करें तो वो टाइटली पैक्ड होते हैं और उनमें इंटरसेलुलर स्पेसेस जो है वो एब्सेंट होती हैं, इसलिए वो कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट शो करते हैं। इनमें से कुछ के अंदर इंटरसेलुलर स्पेसेस डेवलप भी होती है, वेल डेवलप होती है। फिर एंडोस्पर्म सीड की बात करें तो वो कुछ प्लांट्स में एग्जिस्ट करता है जिसमें इंटरसेलुलर स्पेसेस होती हैं, और कुछ के जैसे हाइड्रोफाइट्स के अंदर इंटरसेलुलर स्पेसेस मोस्ट कॉमन है, स्टेम में भी और लीव्स के अंदर भी, जबकि कुछ में नहीं भी होती। स्ट्रक्चर और कंटेंट ऑफ सेल की बात करें तो बहुत सारे पैरेन्काइमा सेल्स हैं जो कि स्टोरेज का काम कर रहे हैं। बेसिकली होते हैं वो फोटोसिंथेटिक सेल हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं और उसके बाद अपने मटेरियल को अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं डिफरेंट कंपाउंड्स की फॉर्म में। इनकी वॉल्स थिन होती हैं ताकि इजीली ट्रांसपोर्ट हो सके मटेरियल का, और कुछ थिक वॉल्ड भी होते हैं जैसे एंडोस्पर्मिक सेल्स होंगे फिनिक्स डेट पाम के, कॉफ़ी प्लांट के, एस्पैरागस के, उनमें थिक वॉल्स होती हैं, उनमें डेपोजिशन होती है या वो बनी होती है हेमीसेलुलोज की। पैरेन्काइमा सेल्स वैसे ज़्यादातर देखा गया है थिन वॉल्ड ही होते हैं, लेकिन समटाइम थिक वॉल्ड होते हैं, लिग्निफाइड होते हैं, उनमें सेकेंडरी वॉल बन जाती हैं और उस पर डेपोजिशन भी हो जाती है जैसे कि सेकेंडरी जाइलम के अंदर। ठीक है, फिर हम पैरेन्काइमा की टाइप्स की बात करते हैं तो उसमें सबसे पहले एसिमिलेटरी टाइप आती है। एसिमिलेशन आपको पता है वो फिनोमिना है जिसमें हम डिफरेंट केमिकल्स को यूज़ करते हुए कोई एक नया केमिकल कंपाउंड बना लेते हैं। तो इसमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है, यानी कि कुछ पैरेन्काइमा सेल फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं, उनके पास क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है, वो क्लोरोफिल की डेवलपमेंट हुई होती है। तो ऐसे टिश्यूज़ जो हैं वो क्लोरेन्काइमा कहलाते हैं, यानी होते वो पैरेन्काइमा ही हैं लेकिन उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट की डेवलपमेंट हो चुकी होती है, फोटोसिंथेसिस में वो इन्वॉल्व हो जाते हैं, इसलिए हम उन्हें क्लोरेन्काइमा टी सेल्स का नाम देते हैं। इनके पास सिंगल वैक्यूल होता है और समटाइम मैनी वैक्यूल्स भी एग्जिस्ट करते हैं। स्टोरेज पैरेन्काइमा की बात करें तो इनका काम होगा स्टोर करना डिफरेंट फूड मटेरियल को और डिफरेंट मटेरियल्स को, मिनरल्स को, तो इसीलिए इनमें ल्यूकोप्लास्ट आ जाते हैं। ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट आपको पता है ये स्टोर रिजर्व मटेरियल को अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं। इनमें प्रोटीन शुगर्स हो सकती हैं, इसके अलावा शुगर जैसे शुगर बीट चुकंदर की रूट में स्टोरेज हुई हुई होती है, स्टार्च प्रोटीन्स फैट्स वगैरह साइटोप्लाज्म में स्टोर हुई हुई हों। इसी तरह प्रोटीन स्टार्च ग्रेन ऑयल्स वगैरह एंडोस्पर्म के अंदर होती हैं या कॉटिलीडन्स के अंदर होती हैं, ताकि जब तक प्लांट ग्रो नहीं कर जाता सीड जर्मिनेशन के बाद तब तक जो है ये उसको फूड प्रोवाइड करती रहे। सकुलेंट प्लांट्स होते हैं कुछ जो कि वाटर को अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ सेल्स हैं जो लार्ज होते हैं, थिन वॉल्ड होते हैं और उनके पास फ्यू लेयर्स होती हैं, थिन लेयर्स ऑफ साइटोप्लाज्म, तो वो भी स्टोरेज पैरेन्काइमा के अंदर ही आते हैं। पैरेन्काइमा है उसके बाद ये भी पैरेन्काइमा की ही स्पेशलाइज्ड टाइप है कि जिनमें प्रोमिनेंट आपको इंटरसेलुलर स्पेसेस नजर आएंगी, इन्हें एरेन्काइमा कहते हैं, और ये प्लांट्स के अंदर एग्जिस्ट कर रही होती है, स्पेशली उन प्लांट्स में जो वाटर लॉग सॉइल में ग्रो किए हुए होते हैं, जहाँ वाटर और सॉल्ट दोनों की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है सॉइल में, या वो प्लांट्स जो हाइड्रोफाइट्स हैं यानी कि एक्वेटिक हैं, तो वहाँ पर भी आपको एरेन्काइमा नजर आएंगे प्लांट्स के अंदर। सूडो पैरेन्काइमा है, इनकी वॉल्स हमेशा थिन होती हैं और ये इलास्टिक इन नेचर होते हैं, कुछ मेरिस्टमेटिक भी होते हैं, इनके डिवीजन एक्टिविटी शो करते हैं, लेकिन होते क्योंकि इनकी शेप पैरेन्काइमा जैसी होती है तो हम कहते हैं कि ये सूडो पैरेन्काइमा सेल्स हैं। क्रोमोप्लास्ट पैरेन्काइमा भी होते हैं, यानी वो क्रोमोप्लास्ट जिनमें कोई ना कोई पिगमेंट मौजूद होगा, और वो पिगमेंट किस लिए होता है आपको पता है, वो फ्लावर्स में, फ्रूट्स में या पेटल्स वगैरह के अंदर कलर देने के लिए होता है ताकि अट्रैक्शन हो और पोलिनेशन में हेल्पफुल हो सके, तो वो क्रोमोप्लास्ट पैरेन्काइमा कहलाते हैं। ओरिजिन की बात करते हैं। पैरेन्काइमा ये ओरिजिन आपने जस्ट ब्रीफली करना है कि ओरिजिन इनका जो है वो प्राइमरी प्लांट बॉडी में ग्राउंड मेरिस्टेम से हो सकता है, इसके अलावा प्रोकैम्बियम से हो सकता है और इसके अलावा फेलोजिन से हो सकता है। ठीक है, ये डिफरेंट है, एग्जिस्ट करते हैं पैरेन्काइमा सेल्स की, ये ओरिजिन है। फंक्शंस की बात करें तो पैरेन्काइमा सेल्स में जो प्लांट बॉडी है और इसके ऑर्गन्स हैं उनमें सेल वॉल पैरेन्काइमा जो है वो अपीयर होती है एज अ ग्राउंड सब्सटेंस। ठीक है, जिसमें वेस्कुलर टिश्यू एम्बेडेड होते हैं। फिर एपिकल मेरिस्टेम और रिप्रोडक्टिव सेल्स मोस्टली पैरेन्काइमेटस होते हैं, उन्होंने बाउंड हीलिंग में या रीजनरेशन में भी हेल्प करनी होती है। फिर कुछ पैरेन्काइमा सेल्स जो है वो दूसरे टिश्यूज़ को बनाने के लिए प्रिकर्सर का काम करते हैं, यानी रॉ मटेरियल के तौर पे यूज़ होते हैं। इनका काम फोटोसिंथेसिस करना भी है, सिमुलेशन है, कोई ना कोई प्रोडक्ट बनाना है, रेस्पिरेशन है, एनर्जी प्रोडक्शन है, स्टोरेज है, सिक्रीशन है और एक्सक्रीशन है। तो ये सारे लिविंग प्रोटोप्लास्ट हैं, इसलिए पैरेन्काइमा को हम लिविंग सेल्स भी कहते हैं। पैरेन्काइमा सेल्स जाइलम फ्लोएम के साथ भी एसोसिएटेड है क्योंकि उन्होंने वाटर और फूड दोनों की ट्रांसपोर्ट करनी होती है फ्रॉम वन पार्ट ऑफ अ प्लांट टू अदर।
फिर इंटरसेलुलर लार्जर पोर्शंस हैं प्लांट्स के, जैसे कि पिथ, और इसके अलावा कॉर्टेक्स है, रूट है, शूट है, पेरिसाइकल, मीजोफिल, फ्लैशी पार्ट्स ऑफ प्लांट, फ्रूट। तो इन सब में पैरेन्काइमा सेल्स मौजूद हैं, और ऑब्वियसली साथ साथ जो है वो जाइलम और फ्लोएम के अंदर भी मौजूद होते हैं फूड और वाटर की ट्रांसपोर्टेशन के लिए। कॉलनकाइमा सेल्स की बात करते हैं तो कॉलनकाइमा ऑल्सो लिविंग टिश्यू, ठीक है, डेवलप होता है प्रोकैम्बियम से, और ये मोर और लेस एलोंगेटेड सेल्स हैं, लेकिन ये अनइवनली थिकन है, क्योंकि इसमें सेल्स जहाँ पर भी जुड़े होते हैं, जहाँ पर वो टच करते हैं एक सेल की वॉल दूसरे को, वहाँ पर डेपोजिशन होती है किसी न किसी मटेरियल की, तो इसलिए हम कह रहे हैं अनइवनली थिकन है, और मे बी किसी खास एंगल के ऊपर डेपोजिशन हुई हो तो हम कहते हैं एंगुलर लिग्निफाइड होते हैं, यानी कि एंगल्स के ऊपर इनके अंदर लिग्निन की डेपोजिशन होती है। बट इनकी वॉल्स में प्राइमरी वॉल्स हो सकती हैं और वो नॉन लिग्निफाइड भी हो सकती हैं। कॉलनकाइमा सेल्स डेवलप होते हैं फ्रॉम इलोंगेटेड सेल्स विच रिजेंबल प्रोकैम्बियम, और वो आइसोडायमेट्रिक सेल्स बनाते हैं ऑफ द ग्राउंड मेरिस्टेम। फिर कॉलनकाइमा का फंक्शन क्या है कि जितने भी यंग ग्रोइंग ऑर्गन्स हैं, जो हर्बेशियस प्लांट्स हैं, उनको सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, अक्रेंस की बात करें तो ये स्टेम, लीव्स, फ्लोरल पार्ट्स, फ्रूट्स और रूट्स सब जगहों पर मौजूद होते हैं, और इनका रूट्स क्योंकि वो एक्सपोज होती हैं जैसे ही लाइट को, तो तब ये अपने अंदर कॉलनकाइमा डेवलप कर लेते हैं। वैसे स्टेम और लीफ में ये समटाइम एब्सेंट होते हैं इन मोनोकॉट्स, और जो क्योंकि वो उन्होंने अर्ली स्टेजेस में अपने अंदर स्क्लेरेनकाइमा को डेवलप कर लिया था, तो वहाँ स्क्लेरेनकाइमा उन्हें सपोर्ट दे रहे होते हैं, उन्हें कॉलनकाइमा की फिर ज़रूरत नहीं होती। कॉलनकाइमा जो है वो एपिडर्मिस के नीचे मौजूद होते हैं, ठीक है। समटाइम इनकी 2 लेयर्स भी होती है पैरेन्काइमा सेल्स की, उसके नीचे आपको कॉलनकाइमा के सेल्स नजर आना शुरू होते हैं एपिडर्मिस में, स्टेम के अंदर, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा कॉलनकाइमा सिलेंडर की फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, लीव्स में भी ये मौजूद होते हैं इन फॉर्म ऑफ इलोंगेटेड पैरेन्काइमा सेल्स, ठीक है। उसके साथ ही आपको लीफ ब्लेड में कॉलनकाइमा के सेल्स भी नजर आएंगे, ठीक है। फिर बहुत सारे सम टाइम ये बंडल कैप बनाने में इन्वॉल्व होते हैं। बंडल कैप क्या है कि जो जाइलम फ्लोएम है वेस्कुलर बंडल, उसके एक एक्स्ट्रा लेयर बन जाती है सेल्स की एडिशनल, जो स्क्लेरेनकाइमा की मोस्टली होती है, समटाइम कॉलनकाइमा सेल्स भी होते हैं, तो बंडल कैप बनाते हैं। फिर पैरेन्काइमा जो जाइलम के अंदर होते हैं वो भी मोरलेस डिफ्रेंशिएटेड होते हैं, और इफ़ द एंटायर बंडल इज इनक्लोज्ड बाय थिक वॉल्ड एलोंगेटेड सेल, देन हम उसे बंडल शीट का नाम देते हैं, यानी बंडल शीट भी बनती है, बंडल कैप भी बनी हुई होती है। कॉलनकाइमा के सेल्स की साइज और शेप की बात करते हुए वेरी करते हैं, ये लॉन्ग भी हो सकते हैं, टैपरिंग एंड के साथ भी हो सकते हैं, जैसे फाइबर्स की शेप होती है, शॉर्ट भी हो सकते हैं, ठीक है, पैरेन्काइमा से मिलते जुलते भी होंगे, प्रिज्मेटिक, तो ओरिजिन की बेस पर इनकी शेप्स वेरी करती हैं। जैसे यहाँ पर आपको एक कॉलनकाइमा सेल दिखाया है, इसमें कहीं कहीं थिकनिंग अपीयर की हुई है, जहाँ से वो टच कर रहे हैं एक दूसरे की वॉल को, और बीच में मिडल लैमेला एग्जिस्ट कर रहा है, वॉल जो है वो इनकी लिग्निफाइड हो सकती है, ठीक है। तो ये ओवरऑल हमारा आज का लेक्चर था, इसको आपने अच्छे तरीके से कर लेना है। फिर हम इसके बाद जो है वो मूव करेंगे कॉलनकाइमा के सेल वॉल की तरफ और उसकी डिफरेंट टाइप्स, देन हम स्क्लेरेनकाइमा को इन डिटेल डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।